तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आज आइसोमेरिज्म लेक्चर है और हम लोग आज आइसोमेरिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। आइसोमेरिज्म में कितनी सारी प्रॉब्लम बच्चों को आती है और बहुत सारे बच्चे तो बता ही नहीं पाते हैं कि आइसोमेरिज्म में जो टाइप्स बहुत सारे हैं वो कैसे कैसे लगाना है, और आइसोमेरिज्म की प्रॉपर डिफिनीशन क्या है वो भी नहीं पता होता बच्चों का। बहुत सारे बच्चे, बहुत, मैं जब क्लास में जाता हूँ तो बहुत सारे बच्चे से मैं पूछता हूँ तो वहाँ पर ये बच्चे बहुत सारे गलत जवाब देते हैं। तो आज मैं आइसोमेरिज्म को बेहतरीन तरीके से बच्चों आज मैं बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करने आ रहा हूँ और आपको ध्यान से देखना है भाई यहाँ पर कैसे। सबसे पहले मेरे दोस्त, आज मैं आपसे पूछूंगा आइसोमेरिज्म की डिफिनीशन क्या है, पहला काम है। तो यही सबसे बड़ी गलती होती है यहाँ पर बेटा, यहाँ पर आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म की डिफिनेशन क्या है, ये सवाल आपसे पूछा जाता है। आप जरा देखिए ध्यान से यहाँ पर। आइसोमेरिज्म में पहले कहते हैं कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट एट लीस्ट डिफरेंट वन प्रॉपर्टीज। और वो प्रॉपर्टी क्या हो सकती है? फिजिकल हो सकती है, केमिकल हो सकती है। कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट एट लीस्ट वन प्रॉपर्टी, और ब्रैकेट में क्या लिखना है आपको? फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी आर नोन एज आइसोमर, एंड दिस फेनोमेनन इज नोन एज, क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म। इस फेनोमेनन नोन एज क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ पर मैं लिख देता हूं कंपाउंड हैविंग, कंपाउंड्स हैविंग सेम molecular formula but different at least one properties ब्रैकेट में फिजिकल आर केमिकल, फिजिकल आर केमिकल प्रॉपर्टीज, physical or chemical properties are known as isomer, and this phenomenon is known as isomerism। दिस फेनोमेनन इन क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म। हो सकता है वो फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो सकता है केमिकल डिफरेंट, कोई भी एक भी अगर डिफरेंट है, एटलीस्ट वन प्रॉपर्टी, एटलीस्ट का मतलब, वन का मतलब ये है कि कम से कम एक प्रॉपर्टी क्या हो? डिफरेंट हो। उसे क्या बोलते हैं? आइसोमर बोलते हैं। और फेनोमेनन क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म बोलते हैं। आइए मैं एक एग्जांपल लेता हूं बेटा। यहाँ पर अगर मैं इथेनॉल ले लूं और मैं ईथर ले लूं, आपको पता है कि ये रूम टेम्परेचर पर, ये फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। रूम टेम्परेचर पर क्या होती है? 4 बोतल वोट का इथेनॉल लिक्विड फॉर्म में होती है। लेकिन ईथर क्या होता है? वेपर फेज या गैस फेज होता है। गैस फेज होता है एट रूम टेम्परेचर पर, होता है कि नहीं होता? अगर हम केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें कि इसकी, अगर हम सोडियम से रिएक्शन कराएं या किसी मेटल से रिएक्शन कराएं तो इसके पास क्या है? एसिडिक हाइड्रोजन है। तो क्या करेगा ये? H2 गैस, H2 गैस यहाँ पर जनरेट करेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? अगर आप इसकी रिएक्शन सोडियम से कराएं तो नो रिएक्शन, क्योंकि इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच्ड हाइड्रोजन नहीं है। ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो गया। देखो फॉर्मूला दोनों का सेम है, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लेकिन देख लो फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टी क्या है? डिफरेंट है। हम एक एक भी डिफरेंट हो सकती है, ऐसा नहीं कि दोनों डिफरेंट हो, एक भी डिफरेंट हो सकती है। उसे क्या बोलते हैं? आइसोमर। दिस फेनोमेनन इज नोन एज, क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म बोलते हैं। आइए अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म। क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म, क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का क्लासिफिकेशन किस तरह? दो तरह के होते हैं बेटा। एक का नाम होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और एक का नाम होता है स्टीरियो,
स्टीरियो आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। क्या डिफरेंस दोनों में? अब यहाँ पर बताओगे कि इसके अंदर बताओगे सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यहाँ पर सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट क्या बताओगे? बट डिफरेंट, क्या बोलोगे बेटा? डिफरेंट स्ट्रक्चर। इसके अंदर क्या होता है? डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है। क्या बोलेंगे? डिफरेंट स्ट्रक्चर। यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? सेम होता है, लेकिन क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर्स क्या होती है? डिफरेंट। इसीलिए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का दूसरा नाम कॉन्स्टिट्यूशनल होता है। आप लिख लीजिए कॉपी पर, इसका दूसरा नाम कॉन्स्टिट्यूशनल होता है या स्केलेटल आइसोमेरिज्म होता है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इज आल्सो नोन एज कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म या स्केलेटन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। समझ में आ रही बात? यहाँ पर क्या लिखते हो? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट बट different in arrangement of group in स्पेस में 3D स्पेस, 3D स्पेस में जो एटम का अरेंजमेंट होता है 3D स्पेस में, अबव बिलो ऑन द प्लेन, उनमें क्या होता है? वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। उसे क्या बोलते हैं? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इस स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को हम जो पार्ट लिखते हैं उसको लिखते हैं सीपीएमटी। सीपीएमटी पहले मेडिकल एग्जाम हो रहा था यूपी का, सीपीएमटी फर्स्ट, सीपीएमटी में फर्स्ट आ गए। सी फॉर क्या बोलेंगे बेटा? चेन आइसोमेरिज्म। पी फॉर क्या बोलेंगे? पोजीशन। एम का मतलब क्या बोलेंगे? मेटामेरिज्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मेटामेरिज्म। और टी का मतलब क्या बोलेंगे? टोटोमेरिज्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टोटोमेरिज्म। एफ का मतलब क्या बोलेंगे बेटा? यहाँ पर फंक्शनल आइसोमेरिज्म। क्या बोलेंगे? फंक्शनल। और आर का मतलब क्या होता है? वो फंक्शन का पार्ट होता है बेसिकली, वो रिंग चेन बोलते हैं, फंक्शनल का ही पार्ट होता है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म इट इज द रिंग चेन इज द पार्ट ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म। बेसिकली फंक्शनल आइसोमेरिज्म का एक पार्ट होता है, छोटा सा पार्ट रहता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं हम यहाँ पर। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ गई बात की नहीं? ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं। अब सबसे बड़ी समस्या आपके सबके सामने आती है, ना कोई बच्चा कभी भी टीचर से पूछने का प्रयास करता है, ना बहुत सारे टीचर इसको बताते भी नहीं है। मान लो दो मॉलिक्यूल दिए हुए हैं और आपसे पूछ रहा है कि इन दोनों में क्या रिलेशन है, इन दोनों में रिलेशन क्या है। अगर मेरे दोस्त अगर ये पूछ रहा है कि इन दोनों में रिलेशन क्या है, तो क्या मैं इसके पार्ट लगाऊंगा या इसके पार्ट लगाऊंगा? इसके अंदर स्ट्रक्चरल के अंदर क्या आएगा? स्ट्रक्चरल के अंदर, सॉरी स्टीरियो के अंदर क्या आएगा बेटा? आपने नाम सुना होगा, क्या 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 आता है इसके अंदर? ज्योमेट्रिकल आता है, जीआई का नाम सुना होगा, ओआई का नाम सुना होगा, वो सब बारेंगे। और कन्फर्मेशनल के अंदर नाम सुना, वो भी बताएंगे आपको कन्फर्मेशनल के अंदर। कन्फर्मेशनल है क्या नहीं? अब आप जीआई और ओआई लगाओगे या स्ट्रक्चरल के पार्ट लगाओगे, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों में। तो मेरे दोस्त, आज से आपकी ये समस्या को सॉल्व करने के लिए मिस्टर वीरेंद्र आपको बता रहे हैं, मिस्टर वीरेंद्र आज आपको बता रहे हैं कि लगाना क्या है आपको, स्ट्रक्चरल लगाना है या स्टीरियो वाले पार्ट लगाना है। जिन दोनों पेयर में ध्यान रखिएगा, आईपीएसी नेम अगर चेक करना, आप क्या चेक करोगे? आईपीएसी नेम। आईपीएसी नेम अगर जो गिवन क्वेश्चन है, गिवन दोनों पेयर हैं, अगर दोनों में आईपीएसी नेम डिफरेंट है, तो क्या चेक करना आपको? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अगर आईपीएसी नेम क्या होगा बेटा? सेम आईपीएसी नेम। आईपीएसी नेम अगर क्या है बेटा? यहाँ पर आईपीएसी नेम सेम है, क्या लगाओगे यहाँ पर? जल्दी देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या लगाओगे? क्या लगाओगे? इसको स्टीरियो आइसोमेरिज्म लगाते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्टीरियो आइसोमेरिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्टीरियो आइसोमेरिज्म बोलते हैं। राइट? क्या बोलेंगे इसको? स्टीरियो आइसोमेरिज्म बोलते हैं। क्लियर? आईपीएसी नेम सेम, आईपीएसी नेम डिफरेंट, ये होता है। आइए अब आता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के पार्ट में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के पार्ट को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के पार्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं और लिख देते हैं कि किसके कारण होता है? arises
ड्यू टू क्या बोलते हैं, डिफरेंट इन स्ट्रक्चर, डिफरेंट इन स्ट्रक्चर, डिफरेंट इन स्ट्रक्चर, अराइजेस ड्यू टू डिफरेंट इन स्ट्रक्चर, डिफरेंट इन स्ट्रक्चर, डिफरेंट इन स्ट्रक्चर किसके कारण अराइज होता है, स्ट्रक्चर डिफरेंट के कारण होता है। अब उसमें हम पहला डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा क्या, चेन आइसोमेरिज्म। क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, पहला पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं किसका, चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है, सबसे बढ़िया चीज क्या, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, क्या होगा, सेम होगा। अगला जरिए बताओ यहाँ पर, फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, वो भी क्या होगा, सेम होगा। डीओ की वैल्यू क्या होगी, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, वो भी क्या होगा बेटा, सेम होगा। समझ में आ रही बात की नहीं, तीनों चीज सेम हो गया, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। अब प्रॉब्लम क्या है बेटा, यहाँ पर प्रॉब्लम है साइज ऑफ साइड चेन मतलब ब्रांचेस की बात कर रहा है बेटा, किसकी बात कर रहा है, ब्रांचेस की बात कर रहा है, सब्स्टिट्यूएंट की बात कर रहा है, ठीक। एंड साइज ऑफ पेरेंट चेन, साइज ऑफ पेरेंट चेन वो क्या होगा, डिफरेंट हो जाएगा, वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। बस खत्म काम, यहां से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, यहां से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पेरेंट चेन मतलब लॉन्गेस्ट चेन, पेरेंट चेन का मतलब होता है बेटा, पेरेंट चेन का मतलब होगा लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन, यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन जो आप सिलेक्ट करते हो ना, लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन है या नहीं। और साइड चेन का मतलब क्या होता है, साइड चेन का मतलब क्या होता है बेटा, साइड चेन का मतलब होता है ग्रुप या ब्रांचेस, ग्रुप या ब्रांचेस की बात कर रहा है, ग्रुप या ब्रांचेस की बात कर रहा है। वो दोनों में से क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, दोनों में से कोई भी डिफरेंट होना चाहिए। एक नोट बना के लिख दो यहाँ पर, एक नोट बना के लिख दो, और वो नोट क्या है बेटा, यहाँ पर नोट क्या है, नोट है कि नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड, नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप एंड मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड नेचर, ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड मस्ट मस्ट रिमेन सेम, सेम तरह के होने चाहिए, मस्ट रिमेन सेम। ऐसा नहीं कि फंक्शनल ग्रुप एक एल्कीन एक एल्काइन का फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ। आइए एग्जांपल लेते हैं बेटा, अगर हम मीथेन की बात करें, CH3 मीथेन की बात करें, अगर मैं इथेन की बात करूं, अगर मैं प्रोपेन की बात करूं, इसके अंदर नो चेन आइसोमर, कोई भी चेन आइसोमेरिज्म नहीं होता है, कोई भी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म नहीं होता, कोई भी चेन आइसोमेरिज्म नहीं होता, कोई भी नहीं बनेगी, ब्रांच इसके टूट ही नहीं सकती है, कोई चेन नहीं बनेगी, कोई चेन आइसोमेरिज्म नहीं है। क्या बेटा यहाँ पर क्या बोलेंगे, नो चेन आइसोमेरिज्म, इसके अंदर कोई भी चेन आइसोमेरिज्म नहीं है, नो चेन आइसोमेरिज्म, कोई चेन आइसोमेरिज्म नहीं है। लेकिन अगर आप चौथे कार्बन पर जाएं और आप देखिए जरा ध्यान से, दूसरा एग्जांपल देखिए, चौथे कार्बन पर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये है, और इसका दूसरा पार्ट क्या कर सकते हैं बेटा, यहाँ पर जरा देखो, हमने कहा क्या बोला था, स्ट्रक्चर के अंदर क्या होगा, आईपीएसी नेम डिफरेंट। देखो ये क्या लिखा हुआ है, इसका नाम क्या है, एन ब्यूटेन। इसमें कितने कार्बन की चेन है, पेरेंट चेन कितने की है, 1 2 3 4, और यहाँ पर कितने के, देखो 1 2 3, क्या लिखा हुआ, इसका नाम है 2 मिथाइल, 2 मिथाइल क्या है, यहाँ पर प्रोपेन है, 3 कार्बन की पेरेंट चेन है, यहाँ पर क्या है, 3 कार्बन की पेरेंट चेन। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, चेन आइसोमेरिज्म हो गए, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, चेन आइसोमेरिज्म हो जाएंगे, चेन आइसोमेरिज्म हो जाएंगे। क्लियर है, समझ में आ गई बात। आप इसको कभी कभी C4H10 के फॉर्म में लिखेगा, क्या लिखेगा, C4H10, देख लो C4H10 है कि नहीं, इसके 2 आइसोमर हैं, चेन आइसोमेरिज्म है, आपस में क्या है, चेन आइसोमेरिज्म है कि नहीं। अगर हम C5 की बात करें बेटा, C5H12 को अगर हम देखें आंसर क्या क्या हो सकता है, देखो एक तो ये हो सकता है,
कोई ब्रांच नहीं। एक तो ये हो सकता है पहला। दूसरा क्या हो सकता है, एक ब्रांच कर दें हम, पेरेंट चेन कम हो जाएगी। जरा देखिए ध्यान से यहाँ पर, पेरेंट चेन क्या होगी बेटा, कम हो जाएगी। 1 2 3 4 और एक क्या हो जाएगा 5। और तीसरा जरा देखिए ध्यान से यहाँ पर, आप यहाँ ध्यान से देखें, ध्यान से यहाँ पर ये क्या है बेटा, यहाँ पर ये हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा CS। 1 2 3 4 5 ये गैस फेज में पाया जाता है, ये लिक्विड फेज में पाया जाता है, ये लिक्विड फेज में पाया जाता है। आगे चल के हम हाइड्रोकार्बन बताएंगे, आपको बताएंगे। अब आप तो देखिए यहाँ पर पेरेंट चेन कितने कार्बन के हैं, 1 2 3 4। आईपीसी नेम भी डिफरेंट होगा, स्ट्रक्चर लगाएंगे भाई यहाँ पर। यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर 1 2 3 4 है, यहाँ पर क्या है 1 2 3, यही तो है। ये क्या है आपस में, चेन आइसोमेरिज्म है। ये क्या है यहाँ पर, चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, क्या है यहाँ पर, चेन आइसोमेरिज्म। क्या है, चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, चेन आइसोमेरिज्म होगा, क्या हो जाएगा, चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, चलो देखो ध्यान से यहाँ पर तीसरा एग्जांपल। यहाँ पर जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर ये यहाँ पर ये है, ये पेरेंट चेन सेम है दोनों बेटा। देखो पेरेंट चेन सेम है दोनों, चेक करो। 6 कार्बन की पेरेंट चेन यहाँ पर है और यहाँ भी 6 कार्बन की पेरेंट चेन साइक्लिक रहेंगे, लेकिन यहाँ पर कौन सा ग्रुप लगा, ब्रांचेस क्या डिफरेंट है। यहाँ मिथाइल मिथाइल लगाओ, यहाँ पे इथाइल लगाओ, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, चेन आइसोमेरिज्म हो जाएंगे। आइए देखिए ध्यान से यहाँ पर, यहाँ 5 मेंबर रिंग ले लेता हूँ बेटा। यहाँ पर इथाइल लगा दिया है, आइसोप्रोपाइल लगा दिया है, और मैंने ये कर दिया, देखो ध्यान से यहाँ पर ये लिखा हुआ है, देखो जरा ध्यान से यहाँ पर, ये हमने यहाँ पर ये कर दिया है 1 2 3। देखो आइसोप्रोपाइल और नॉर्मल प्रोपाइल दोनों डिफरेंट होते हैं, तो ये क्या कहलाएंगे आपस में, ब्रांचेस क्या है, डिफरेंट है दोनों की, तो चेन आइसोमेरिज्म हो जाएगा। कितना बढ़िया सुंदर सुंदर क्वेश्चन है कि नहीं, बहुत टेस्टी क्वेश्चन है कि नहीं, कितना बढ़िया बढ़िया सवाल करवा रहा हूँ आपको यार, एकदम टेस्टी क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको करने के लिए, है कि नहीं, टेस्टी क्वेश्चन। तुमको टेस्ट आ रहा होगा। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, CH2CH3 इथाइल है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर दोनों मिथाइल लगा दिया बेटा। देखो पेरेंट चेन सेम, लेकिन ब्रांचेस क्या है, डिफरेंट है कि नहीं, दोनों आपस में क्या है, चेन आइसोमेरिज्म है कि नहीं। यहाँ पर बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि नहीं, चेन आइसोमेरिज्म का। और आगे एक और सवाल देखिए, अगर मैं एक और काम करता हूँ, देखो यहाँ पर ये रिंग बनाया 3 मेंबर रिंग, और 3 मेंबर रिंग में हमने क्या लगा दिया, यहाँ पर मिथाइल लगा दिया है। 3 मेंबर रिंग में एक पर ही हमने 2 मिथाइल लगा दिए, मिथाइल मिथाइल ये दोनों ही क्या कहलाएंगे आपस में, चेन आइसोमेरिज्म कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे आपस में, चेन आइसोमेरिज्म कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, चेन आइसोमेरिज्म कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, चेन आइसोमेरिज्म। क्लियर है, समझ में आ गई बात की, जल्दी जल्दी देखो ध्यान से यहाँ पर, समझ में आ रही बात की, जल्दी बताइए ध्यान से यहाँ पर। ठीक है, जरा देखो ध्यान से यहाँ पर, आइए CH3CH2 क्या लिखा जाएगा, CH2 क्या लिखा जाएगा, C डबल बॉन्ड O और H। ठीक है, और दूसरा मैंने क्या लिखा है, CH3CH C डबल बॉन्ड OH, और ये क्या हो जाएगा CH3। अब नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, हमेशा कार्बोक्सिलिक होगी बेटा, कार्बोक्सिलिक होगी। देखो यहाँ पर कर दो 1 2 3 4, ये 4 कार्बन की चेन, यहाँ पर कितना पेरेंट चेन होगी, 1 2 3। क्या दोनों चेन आइसोमेरिज्म होगी कि नहीं, पेरेंट चेन कितने कार्बन की हो गई, पहले वाले में 4 कार्बन के, दूसरे वाले में कितने कार्बन की, 3 कार्बन के। और लो एग्जाम्पल, बिल्कुल जब तक आपका मन एकदम गदगद ना हो, गार्डन गार्डन न कर जाए, जब तक दिल आपका गार्डन गार्डन न कर जाए, तब तक मैं आपको एग्जाम्पल देने से बंद नहीं करूंगा। आपको चिंता मत करें आप, 4 कार्बन हो गया, 5वां ये एल्डिहाइड हो गया। आइए देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये लिख लेता हूँ, यहाँ पर ये लिख लेता हूँ, यहाँ पर ये CHO लगा देता हूँ मैं। तो यहाँ पर 4 कार्बन होनी चाहिए, 2 और लगा दो, यहाँ पर ये CH2 और क्या हो जाएगा CH3। आइए अब आपको नंबरिंग यहाँ से करनी है। नंबरिंग करेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, ये 4 आएगा, ये 5 आएगा। इधर देखो ध्यान से, यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, 1 यहाँ पर आएगा, एल्डिहाइड से फंक्शन स्टार्ट होता है, 2 3 और 4। यहाँ पर कितने कार्बन की चेन है, 4, यहाँ पर कितने की 5, तो ये क्या कहलाएंगे आपस में, चेन आइसोमेरिज्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा, चेन आइसोमेरिज्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा, चेन आइसोमेरिज्म कहलाएगा। समझ में आ रही बात की नहीं, समझ में आ रही सबको बात, आपको एकदम क्लियर है कि नहीं, एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ रही कि नहीं, जल्दी बताओ ध्यान से बेटा यहाँ पर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं कहीं पर। और एग्जांपल लें चेन आइसोमेरिज्म के, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम खतरनाक वाले क्वेश्चन है कि नहीं बेटा, देखो ध्यान से यहाँ पर, बस चेन का डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा, देखो ध्यान से, कुछ भी है एकदम। अगर मैं ये भी तो कर सकता हूँ बेटा,
ये भी तो कर सकता हूँ, जरा देखो ध्यान से क्या कर सकता हूँ। एक तो मैंने 6 मेंबर रिंग बना लिया और एक मैंने क्या कर दिया, 3 मेंबर रिंग बना के 3 बाहर कर दिया। ये भी तो चेन आइसोमेरिज्म हो गए। चेन आइसोमेरिज्म हुआ है कि नहीं? कितना बढ़िया क्वेश्चन है या नहीं है? अगर मैं 5 मेंबर रिंग बना दूं और जरा देखो यहाँ पर 3 मेंबर रिंग बना दूं, अब देखो यहाँ पर 3 एक 4 एक 5, देखो चेन आइसोमेरिज्म है कि नहीं है? क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ पर ये 5 मेंबर रिंग बनाऊं, यहाँ पर 3 मेंबर रिंग बना के 2 मिथाइल लगा दूं यहाँ पर, तब भी चेन आइसोमेरिज्म हो जाए। कितना बढ़िया क्वेश्चन दे रहा हूँ यार, कितना एकदम बढ़िया शानदार क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। ठीक है, एग्जाम्पल कितने सारे दे रहा हूँ आपको, कितना शानदार एग्जाम्पल दे रहा हूँ देखो। अगर मैं चाहूँ तो ये 4 मेंबर रिंग बनाऊं, यही तो है, और एक 3 मेंबर रिंग बना के मिथाइल लगा दूं, ये भी तो क्या कहलाएंगे आपस में, चेन आइसोमेरिज्म कहलाएंगे। है या नहीं है? है या नहीं? ये कितना कितनी बढ़िया बढ़िया सवाल है। आपको बस ध्यान रखना बेटा कि चेन आइसोमेरिज्म को कैसे, मतलब साइज ऑफ साइड चेन या साइज ऑफ पेरेंट चेन क्या होना चाहिए। देखो अब 3 मेंबर रिंग है, अब यहाँ पर हमने क्या किया, मिथाइल इथाइल लगा दिया, और यहाँ पर क्या कर दिया हमने, यहाँ पर 2 मिथाइल और एक इथाइल लगा दे। ये दोनों क्या है आपस में, चेन आइसोमेरिज्म है नहीं? कितना बढ़िया, कितना सारा एग्जांपल। साइड चेन भी डिफरेंट हो सकती है और पेरेंट चेन भी डिफरेंट हो सकती है बेटा। कितना बढ़िया क्वेश्चन यार, कितना सारा एग्जांपल मैंने आपको करा दिखा दिया। तो अब आपको चेन आइसोमेरिज्म की समस्या आई थिंक नहीं आनी चाहिए। चेन बढ़िया हो जाना चाहिए, चेन आइसोमेरिज्म की कोई किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। बस आपको देख लें एक बार कि सेम मोलिकुलर फॉर्मूला होना चाहिए, सेम फंक्शन ग्रुप होना चाहिए, ड्यू भी सेम होना चाहिए। साइज ऑफ साइड चेन, साइज ऑफ पेरेंट चेन में से कोई ना कोई या दोनों डिफरेंट होगा तो क्या कहलाएगा, वो चेन आइसोमेरिज्म कहलाएगा बेटा। क्या कहलाएगा? वो चेन आइसोमेरिज्म कहलाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, समझ में आ गई बात ये? आइए अगला आता है मेरे दोस्त, अगला आता है, उसका नाम है पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्या बोलेंगे? पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म, चलिए देखिए ध्यान से, आप यहाँ पर क्या लिखते हैं हम लोग, मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा बेटा, सेम होगा। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होगा, सेम होगा। फंक्शनल ग्रुप क्या होगा बेटा, यहाँ पर सेम होगा। अब आइए क्या होगा, साइज ऑफ साइड चेन, जो ब्रांचेस है, ग्रुप है, या साइज ऑफ पेरेंट चेन, पेरेंट चेन या साइड चेन और पेरेंट चेन, ठीक है, दोनों क्या होने चाहिए बेटा, यहाँ पर सेम। एक भी डिफरेंट नहीं होनी चाहिए, एक भी डिफरेंट नहीं होनी चाहिए, एक भी डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रही बात की नहीं? सेम होनी चाहिए। बस नोट बना के लिख दें यहाँ पर। नोट क्या है? पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट, वो क्या होनी चाहिए, डिफरेंट। क्या बोलते हैं डिफरेंट होनी चाहिए। सब्स्टिट्यूएंट या उसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, डिफरेंट। अगर पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन है, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं इसको, ठीक है, अगर डिफरेंट है तो क्या कहलाता है वो साइज, यहाँ पर क्या कहलाता है, मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन भी हो सकता है डिफरेंट हो, यहाँ पर स्लैश करके मल्टीपल बॉन्ड, पोजीशन ऑफ, क्या बोलेंगे, पोजीशन ऑफ, क्या बोलते हैं, मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन भी क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। तो क्या कहलाता है ये, चेन आइसोमेर सॉरी पोजीशन आइसोमेरिज्म कहलाता है। ठीक है, समझ में आ रही बात की नहीं? समझ में आ रही बात की? जल्दी जल्दी देखिए ध्यान से, आप क्लियर है? आइए मैं एग्जाम्पल देना चालू करता हूँ बेटा। पहला एग्जाम्पल, मैंने ये रिंग लिया, ये और यहाँ कर दिया है। इन दोनों में देखो एक ही पे दोनों, देखो 3 मेंबर्ड रिंग है, ये भी 3 मेंबर्ड रिंग, पेरेंट चेन सेम है, दोनों मिथाइल मिथाइल लगा हुआ है, यहाँ पे मिथाइल लगा हुआ है, दोनों पोजीशन का डिफरेंट है, बस पोजीशन का आइसोमेरिज्म का डिफरेंट है। आपने नाम सुना कि एक किसी बहुत बड़ी कोचिंग में, कोटा में, उसमें एक मॉड्यूल में क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या दिया बेटा कि किसी भी कार्बन कंपाउंड को पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करने के लिए मिनिमम कितने कार्बन चाहिए, तो 2 कार्बन चाहिए। जनरली टीचर 4 बताता है उसका, लेकिन दो पर हो जाएगा। आइए देखते हैं। मैंने कई बार बच्चों को देखा, मॉड्यूल में सवाल दिया हुआ, बच्चे से जब टीचर नॉर्मल टीचर बताता है वो 2 बता देते हैं, 4 बताता है, लेकिन आंसर क्या है, 2 है।
अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये होगा, यहाँ पर जरा देखें ध्यान से, यहाँ पर ये Cl लगाओ और यहाँ पर क्या लगाओ, Cl लगाओ। क्लियर, समझ में आ गई बात। और दूसरा दूसरा जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या हुआ, लगा हुआ Cl और Cl लगा हुआ, ये दोनों ही देखो यहाँ पर, आप अगर आपको याद हो, ये दोनों आपस में, यहाँ पर देखो इसका नाम क्या होगा बेटा, इसका नाम आप याद करो, इसका नाम है इथाइलिडीन। इथाइलिडीन, इथाइलिडीन क्लोराइड कहलाता है। क्या कहलाता है, इथाइलिडीन क्लोराइड कहलाता है, या इसी को बोलते हैं जेमिनल, जेमिनल हैलाइड बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, जेमिनल या जेम फॉर्म बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं इसको, जेम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जेम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, जेम भी बोलते हैं। क्लियर है, समझ में आ रही बात की नहीं, क्लियर है। और दूसरा क्या होता है, जरा देखो ध्यान से यहाँ पर, दूसरा क्या बोलते हैं, देखो ध्यान से यहाँ बेटा, दूसरा क्या बोलते हैं यहाँ पर, दूसरा क्या है यहाँ पर, जरा देखो ध्यान से यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूसरा क्या बोलते हैं यहाँ पर, इसको बोलते हैं विशिनल, या इसका नाम क्या है, इसका नाम है इथाइलिन, इथाइलिन क्लोराइड। क्या बोलेंगे, इथाइलिन क्लोराइड, या क्या बोलते हैं इसको, विसिनल, विसिनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, विसिनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, विसिनल। क्या बोलते हैं इसको, विसिनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, विसिनल बोलते हैं। वेसिनल हैलाइड बोलते हैं, वेसिनल क्लोराइड बोलते हैं, वेसिनल क्लोराइड बोलते हैं। क्लियर, या शॉर्ट फॉर्म में विक हैलाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विक, देख लो ये विक बोलते हैं। 1 2 पर लगा हुआ, यहाँ पर ये 1 1 पर है, यहाँ पर क्या है 1 1 पर है, यहाँ पर 1 2 पर है, यहाँ 1 2 पर है, यहाँ पर क्या है 1 1 पर है। क्लियर है कि नहीं, जल्दी बताइए ध्यान से यहाँ पर। क्लियर है सबको, सबको बात क्लियर है कि जल्दी जल्दी बताइए ध्यान से यहाँ पर। क्लियर, आइए आइए जरा देखिए ध्यान से यहाँ पर, आइए जरा देखिए ध्यान से, एक और एग्जांपल लेता हूँ बेटा। अगर आपने ध्यान से देखो, अगर यहाँ पर ध्यान से देखो तो यहाँ पर क्या हो जाता है, CH3 CH2 CH2 और OH, और यहाँ पर क्या हो जाता है CH OH और CH3, यहाँ पर ये हो जाता है। देखो ये 1 पोजीशन पर है, यहाँ पर 1 पोजीशन पर है, यहाँ पर ये 1 2 3 पर, यहाँ पर 2 पोजीशन पर है कि नहीं। यहाँ पर ये क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जरा देखो ध्यान से यहाँ पर, यहाँ पर जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर ये CH2 यहाँ पर ये लिखा हुआ है, और यहाँ पर क्या लगा दिया हमने, NH2 लगा दिया, और यहाँ पर क्या लगा दिया है बेटा, यहाँ पर सेकेंड पोजीशन पर हमने NH2 लगा दिया है कि नहीं। कितना इजी क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर 1 2 3 पर है, ब्रांचेस भी सेम है, ब्रांचेस भी सेम है, यहाँ पर पेरेंट चेन भी क्या है, सेम है, तो ये आपस में क्या कहलाएंगे, पोजीशन आइसोमर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, पोजीशन आइसोमर कहलाएंगे, कहलाएंगे पोजीशन आइसोमर। अच्छा, इधर क्या कहलाएंगे, जरा देखो ध्यान से यहाँ पर, CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड CH, क्या हो जाता है CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH, और ये क्या हो जाएगा CH2 और CH3। जरा देखो ध्यान से यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पोजीशन आइसोमर। ये क्या हो जाएगा, पोजीशन आइसोमर। ये क्या हो जाएगा, पोजीशन आइसोमर। क्या हो जाएगा, पोजीशन आइसोमर हो जाएगा, पोजीशन आइसोमर 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4, यहाँ पर समझ में आ गई बात की नहीं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 4 1 2 3, देखो 1 पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड है, वहां पर 2 पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड है, वहां पर 1 पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड, वहां पर 2 पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड है बेटा। यहाँ पर क्या है, पोजीशन आइसोमर। ये क्या है, पोजीशन आइसोमर। यहाँ पर भी क्या है, पोजीशन आइसोमर। आइए जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं और एग्जांपल लेने जा रहा हूँ। जरा देखो ध्यान से यहाँ पर, ये देखो बेटा, यहाँ पर ये दोनों आर्थो मेटा पैरा जो होते हैं ना, आर्थो मेटा पैरा, आर्थो मेटा पैरा, ये आपस में क्या होते हैं, पोजीशन आइसोमर। देखो 2 मिथाइल, इसको बोलते हैं आर्थो, आप नाम सुना होगा, आर्थोजाइलिन। अगला क्या होता है, मेटाजाइलिन। क्या होता है, मेटाजाइलिन। अगला क्या होता है बेटा, देखो ध्यान से यहाँ पर, पैराजाइलिन होता है बेटा। क्या होता है, पैराजाइलिन। ये क्या होता है, मेटाजाइलिन, मेटाजाइलिन, और ये क्या होता है, पैराजाइलिन। क्या है ये, पैराजाइलिन। क्या है यहाँ पर, पैराजाइलिन। क्लियर, समझ में आ रही बात की। देखो आपस पोजीशन आइसोमर है कि नहीं है। क्रेसोल का नाम सुना है, क्रेसोल का, लो जी, आर्थो क्रेसोल,
सोल आर्थोक्रिसोल बोलते हो कि नहीं बोलते हो? इससे क्या बोलते हो, जल्दी जल्दी बताओ भाई, यहाँ पर ये क्या बोलते हो बेटा, यहाँ पर मेटाक्रिसोल बोलते हो। और इसे क्या बोलते हो आप, इसे क्या बोलते हो आप, पैराक्रिसोल। क्या बोलते हैं इसको, पैराक्रिसोल, आर्थोमेटा पर। अगर हम दो ओ एच को लगा दें, आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा बेटा, दो ओ एच को लगा दें, इसमें दो है तो क्या बोलेंगे, 1,2-डाइहाइड्रोक्सीबेंजीन, या इसको बोलते हैं कैटिकॉल। ठीक है, ठीक है, कैटिकॉल इसको बोलते हैं। कैटिकॉल नाम सुना है क्या आपने, कैटिकॉल। जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेंजीन के ऊपर ये ओ एच लगा दिया और यहाँ पर ये लगा दिया, यहाँ पर इसे क्या बोलते हैं, रेसोर्सिनॉल, रेसोर्सिनॉल। और अगला जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ओ एच और यहाँ पर ओ एच, क्या बोलेंगे इसको, बेंजोक्विनोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बेंजोक्विनोल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, बेंजोक्विनोल बोलते हैं, है कि नहीं? तो ये तीन सब आपस में क्या है, पोजीशन आइसोमर बेटा, क्या बोलते हैं, पोजीशन आइसोमर। आइए, अगर हम बेंजीन रिंग पर तीन ओ एच लगा दें, फ्लोरोग्रोसिनॉल बोलते हैं ना, और तीन तरह के होते हैं, तो देखो यहाँ पर एक तीन लगा दिया, एक क्या क्या पॉसिबिलिटी है तीनों पोजीशन आइसोमेरिज्म की। एक यहाँ 1 2 3 लगा दिया, देखो ये 1 2 3 पर है, 1 2 3 पर है। इधर देखो क्या लगा दिया, एक यहाँ पर 1 3, और यहाँ पर एक 5 पर लगा दिया, 1 3 और 5 पर लगा दिया, है कि नहीं, यहाँ पर 1 3 5 पर लगा दिया। एक यहाँ पर ओ एच, एक यहाँ लगा दिया, देखो ध्यान से, यहाँ पर एक 1 पर रहेगा और एक 3 और 4 पर रहेगा। देखो यहाँ पर 1 2 और 4 कर दिया, 1 2 और 4 कर दिया। देखो ये भी आपस में क्या है, पोजीशन आइसोमर। अगर हम किसी बेंजीन रिंग के ऊपर 4 ओ एच को लगा दूं, जरा देखो ध्यान से यहाँ पर 4, हालांकि मिथाइल लगाता हूँ, क्या मिथाइल लगाता हूँ, चलो मिथाइल लगाता हूँ तो और आपको समझ में आया बढ़िया तरीके से। एक मिथाइल, दो मिथाइल, 3 और 4, और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? फिर यहाँ पर क्या कर सकता हूँ मैं, यहाँ पर एक गैप कर देता हूँ, यहाँ पर 1 2 तो रहेगा और ये 4 और 5 हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि हम यहाँ पर 1 2 3 कर दें, 1 2 3 कर दें और एक यहाँ 5 कर दें, ये भी तो कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है, ये 1 2 3 4 यही है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 2 4 5 यही तो होगा। यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर 1 2 3, उसके बाद 5, देखो तीनों डिफरेंट होंगे। ये सब तीनों आपस में क्या है, पोजीशन है इसमें बेटा। यहाँ पर क्या है, पोजीशन। आप जरा मुझे बताओ, आप जरा मुझे बताओ कि इसके कितने आइसोमर बनेंगे। हम चौथा मिथाइल पे लेके आता हूँ, 1 2 3 4, 4 मिथाइल लेके आ गया मैं, 4 मिथाइल लेके आ गया मेरे दोस्त। जल्दी बताओ कितने बनेंगे यहाँ पर, कितने बनेंगे यहाँ पर, 4 होंगे। एक और क्या बन सकता है, यहाँ पर 1 2 तो रहने दो, 4 तो मेरे ख्याल से कर चुके हैं ना हम लोग, 4 तो कर चुके हैं हम लोग, हाँ 4 कर चुके, पांचवा करना है, 5 एक और लगाना है यहाँ पर, ये लगाना। अब इसका नहीं बनेगा आगे बेटा, एक तो गैप करोगे ही करोगे, अगर दूसरा बनाओगे तो वही बनेगा, सेम बनेगा, आगे नहीं बनेगा, आगे पोजीशन नहीं बनेगी, कि एक ही तो बनेगा, एक ही आप करोगे आगे तो वो सेम हो जाएगा। भाई आगे कहाँ करोगे, गैप करोगे तो वही काउंटिंग हो जाएगी, तो आगे पोजीशन नहीं बनेगा, ऐसे नो पीआई, नो पीआई, आगे पीआई नहीं बनेगा, पोजीशन आइसोमेरिज्म नहीं बनेगा। समझ में आ रही बात की नहीं? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। जैसे मान लो कि यहाँ पर हम बेंजीन रिंग लें, आपने पढ़ा होगा हेलोलिकेन्स वाले चैप्टर में, आर्थो पर 2 सीएल लगाते हैं, मेटा पर 2 सीएल लगाते हैं, पैरा पर 2 सीएल लगाते हैं, यही तो है। आर्थो मेटा पैरा पर 2 सीएल लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? चलो देखो ध्यान से यहाँ पर, जरा देखो ध्यान से यहाँ पर, जरा देखो ध्यान से यहाँ पर, ये सीएल है, 3 सीएल कर दिया, वही सेम चीज है, तो यहाँ पर 1 2 3 कर सकते हैं सीएल को। यहाँ पर जरा देखो, यहाँ पर एक सीएल यहाँ पर है, एक सीएल यहाँ पर, इसको हटा दो, यहाँ से पैरा पर लगा दो, एक सीएल यहाँ पर कर दो, है कि नहीं? एक सीएल कहाँ पर कर दो, यहाँ पर कर दो, यहाँ पर एक सीएल कर दो और एक सीएल यहाँ पर कर दो, यही तो है। यहाँ पर एक सीएल कर दो, है कि नहीं, है कि नहीं, यहाँ पर यही तो है। कितना बढ़िया क्वेश्चन यार, कितना बढ़िया क्वेश्चन, आप लोगों का दिल गार्डन गार्डन कर देना चाहिए, इतना बढ़िया बढ़िया सवाल करवा दिया मैंने, इतना बढ़िया बढ़िया सवाल करवा दे रहा हूँ, अब आपका दिल तो गार्डन गार्डन कर जाना चाहिए बेटा। यहाँ पर आप लोगों का दिल क्या हो जाना चाहिए, गार्डन गार्डन कर जाना चाहिए। आइए देखिए, आइए देखिए ध्यान से यहाँ पर क्या है, आइए देखिए, जरा देखो ध्यान से यहाँ पर,
जरा देखो ध्यान से यहाँ पर बेटा, यहाँ पर अगर मैं सब पर लगा देता हूँ मिथाइल, सब पर मिथाइल लगा दिया, नो पीआई, इसका क्या हो जाएगा, नो पीआई, कोई भी पीआई नहीं है, पोजीशन आइसोमेरिज्म नहीं, नो पीआई, कोई पोजीशन आइसोमेरिज्म नहीं बनेगा, है कि नहीं। अच्छा मैं अगर ये लेता हूँ बेटा, अगर मान लो कि यहाँ पर ये ले लेता हूँ, मान लो ये CH3 और ये Cl ले लिया, तब तो पीआई बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। क्या बनेगा, अगला बन जाएगा इसका मेटा पे ले आ दो, एक को फिक्स करो एक को घुमा दो तो सेम चीज आएगा, और यहाँ पर एक को फिक्स रखो और एक को आर्थ बुला दो, यही आ सकता है कि नहीं। अब मैं एक ऐसा एग्जांपल लेने जा रहा हूँ बेटा जिसमें चेन और पोजीशन दोनों का कंपेरिजन कर लोगे, आपको दोनों समझ में आ जाएगा कि चेन और पोजीशन कैसे निकाला जा सकता है। चेन और उस कंपाउंड का नाम है C6H12, मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H12। C6H12 में चेन और पोजीशन सब बता सकते हैं। जरा देखो पहले हम स्ट्रक्चर ड्रा करें बेटा, पहला स्ट्रक्चर ये आएगा, दूसरा 5 मेंबर रिंग का स्ट्रक्चर आएगा, तीसरा 4 मेंबर रिंग का स्ट्रक्चर आएगा, एक मिथाइल लगा दिया, 4 5 और 6 लगा दिया। चौथा स्ट्रक्चर क्या आएगा बेटा, देखो ध्यान से यहाँ पर कि 2 मिथाइल लगा दिया है। पांचवा स्ट्रक्चर क्या आएगा यहाँ पर कि मिथाइल मिथाइल को अलग कर दिया है, 2 2 4 1 5 हो गया है। और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर, देखो यहाँ पर छठा स्ट्रक्चर यहाँ पर ये हो सकता है, देखो 2 2 4 6 स्ट्रक्चर हो गए कि नहीं। आप नहीं बन सकता 4 मेंबर रिंग पर। अगला अब क्या हो सकता है, जरा देखो ध्यान से, 3 मेंबर रिंग है, इस पर 3 कार्बन की चेन कर दो, 1 2 3। इसी पर क्या कर सकते हो, जरा देखो ध्यान से यहाँ पर ब्रांचेस कर दो, आइसोप्रोपाइल कर दो, देखो ध्यान से यहाँ पर। आप इसी पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर एक इथाइल कर दिया एक मिथाइल कर दिया, ये भी कर सकते हैं। आप यहीं पर क्या कर सकते हैं, जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर एक इथाइल और एक मिथाइल यहाँ कर दिया है। आप यहीं पे क्या कर सकते हैं, जरा देखो ध्यान से यहाँ पर, ठीक है, 2 मिथाइल और एक मिथाइल यहाँ लगा दिया है। एक आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर तीनों मिथाइल लगा दिया अलग। अब आपको बताना है बेटा ये C6H12 की साइक्लिक स्ट्रक्चर है। ये क्या है, साइक्लिक स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर है। इससे आपको बहुत क्लियरिटी आ जाएगी, बहुत क्लियरिटी आ जाएगी कि चेन और पोजीशन में क्या डिफरेंस है, चेन और पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या डिफरेंस है, एकदम क्लियरिटी आ जाएगी। आपको ध्यान देना है, आपको क्या करना है, ध्यान देना बेटा, है कि नहीं। पहला देखो पेरेंट चेन डिफरेंट है, देखो 1 2, देखो ये हम नंबरिंग करते हैं, यहाँ पर इसको नंबरिंग करते हैं बेटा, यहाँ से नंबरिंग करते हैं जिससे कि आपको इजी हो जाए, आप नंबरिंग से आसानी से बता सकते हैं। ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है, ये थर्ड नंबर है, ये फोर्थ नंबर है, ये फिफ्थ नंबर है, ये सिक्स नंबर है, ये सेवेंथ नंबर है, ये एट्थ नंबर है, ये नाइन्थ नंबर है, ये 10th नंबर है, ये 11 नंबर है, ये 12 स्ट्रक्चर बनी हुई है आपके सामने है। अब आपको देख के बताना है कि कहाँ कहाँ पर चेन का रिलेशन है और कहाँ पर पोजीशन का रिलेशन है। आइए, जहां पर ये क्या है, पेरेंट चेन डिफरेंट है, ये क्या हो जाएंगे चेन। अगर इन दोनों का रिलेशन 2 और 3 का देखो, यहाँ पर देखो पेरेंट चेन 5 की है, यहाँ पर 4 की है, क्या कहलाएंगे, ये चेन आइसोमेरिज्म। 3 और 4 के बीच में देखें, यहाँ पर देखें तो पेरेंट चेन तो सेम है, 3 और 4 में पेरेंट चेन सेम है, लेकिन यहाँ पर क्या लगा हुआ बेटा, यहाँ पर इथाइल लगा हुआ है और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है। तो क्या कहलाएगा, यहाँ पर चेन आइसोमेरिज्म आ जाएगा, चेन आएगा। यहाँ पर आ जाओ जरा, देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 4 कार्बन की पेरेंट चेन है, यहाँ पर क्या है, 4 कार्बन की पेरेंट चेन है। अब जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर ये 2 मिथाइल है, ये क्या है, चेन आइसोमेरिज्म। जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये क्या हो जाएंगे आपस में, सॉरी दोनों सेम सेम है, आप क्या बोलते हैं, ब्रांचेस भी सेम है, ब्रांचेस भी क्या है, सेम है, लेकिन क्या है, पोजीशन का डिफरेंस देखो, इसमें हमने गलती से लिख दिया, यहाँ पर क्या डिफरेंस है, पोज देखो, 2 मिथाइल एक जगह पे लगा हुआ, यहाँ पर 1 2 पे लगे हुए थे, क्या है, ये पोजीशन आइसोमेरिज्म। और यहाँ पर भी क्या है, ये पोजीशन आइसोमेरिज्म, क्या है, ये पोजीशन आइसोमेरिज्म। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को। 7th और 8th में पूछता हूँ बेटा, यहाँ पर 7th और 8th देखो, यहाँ पर प्रोपाइल है, यहाँ पर आइसो प्रोपाइल है, क्या कहलाएगा, चेन आइसोमेरिज्म कहलाएगा। 8th और 9th क्या हो जाएगा, जरा देखो यहाँ पर देखो, चेन आइसोमेरिज्म, देखो आइसो प्रोपाइल और इथाइल लग जाएगा। यहाँ पर जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो इथाइल और इथाइल, यहाँ मिथाइल मिथाइल, ब्रांचेस भी सेम, पोजीशन का डिफरेंस है, क्या कहलाएगा, पोजीशन का डिफरेंस बेटा देखो,
यहाँ तो भाई ये आइसो प्रोफाइल बेटा है और यहाँ पर नॉर्मल प्रोफाइल है, दोनों डिफरेंट होते हैं, दोनों ग्रुप अलग होते हैं, ठीक है ना। आइए 10th और 11th के बीच में क्या रिलेशन है, देखो इथाइल, यहाँ इथाइल तो कहीं है ही नहीं ब्रांच में, तो ये क्या कहलाएगा, चेन आइसोमर। और यहाँ से और यहाँ क्या रिलेशन होगा, 11 और 12, तीनों मिथाइल ब्रांचेस 3 हैं, मिथाइल मिथाइल है, यहाँ पर 3 कार्बन चेन है, तो ये क्या कहलाएगा, पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्या बोलेंगे, पोजीशन आइसोमेरिज्म बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पोजीशन आइसोमेरिज्म बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पोजीशन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। क्लियर है, समझ में आ गई बात सबको, क्या बोलेंगे अब ये स्ट्रक्चर से सभी बच्चों के कॉन्सेप्ट इतना स्ट्रॉन्ग, इतना एकदम स्ट्रॉन्ग हो गए होंगे ना, इतना स्ट्रॉन्ग हो गए होंगे, इतना स्ट्रॉन्ग हो गए होंगे कि बता नहीं सकता हूँ। खतरनाक तरीके से चेन और पोजीशन, तो आज मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही बढ़िया तरीके से बेटा यहाँ पर चेन और पोजीशन आपको समझ में आया होगा। चेन और पोजीशन तो इतना बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा ना, इतना बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा कि मैं बता नहीं सकता हूँ कितना बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, समझ में आ रही बात की नहीं, समझ में आ रही बात की, जल्दी जल्दी बताइए ध्यान से यहाँ पर, समझ में आ रही बात की नहीं, जल्दी बताइए ध्यान से आप, क्लियर है। तो आई थिंक इस वीडियो को खूब सारे एंजॉय करे होंगे, खूब सारे मजे करे होंगे, खूब सारे मजे करे होंगे और खूब सारे एंजॉय किए होंगे क्या नाम से। तो ये क्या है, चेन और पोजीशन आइसोमेरिज्म के बीच में मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई हैं और आई थिंक आपको खूब मजा आया होगा। खूब सारे चेन और पोजीशन आइसोमेरिज्म बना सकते हैं आसानी से अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से दिया, और अगर आप इसी तरह से लगातार वीडियो देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन, और बच्चों तक शेयर भी करिए, बच्चों तक शेयर भी करें जिससे कि सब बच्चों को एक बेहतरीन तरीके से एग्जाम्पल समझ में आए। चाहे बच्चा कोई IIT JEE की तैयारी कर रहा, चाहे कोई नीट की तैयारी कर रहा, चाहे IIT एडवांस की तैयारी कर रहा, IIT एडवांस तक की क्लास में आपको यूट्यूब पर लूंगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। नीट और मेंस में एक एक क्वेश्चन की गारंटी है, यहाँ पर नोट से आएंगे, सारा क्वेश्चन नोट से आएगा, सारा क्वेश्चन नोट से आएगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रही बात की नहीं, समझ में आ रही बात की नहीं, चलिए ओके, थैंक यू, बाय बाय सबको, बाय बाय, थैंक यू।